आज हम आपके लिए मेरे बचपन की एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी लेकर आए हैं। 99 मॉडल की सुजुकी खैबर, जिसको पाकिस्तान में खैबर बुलाया जाता था। दुनिया में ये कल्टस और स्विफ्ट के नाम से आती थी। ये वाला जो जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, जो कि 89 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान में अवेलेबल था। खैबर का नाम 91 से 2000 तक आया था। इस गाड़ी के अंदर आपके पास एक 1000 सीसी का 3 सिलेंडर का कार्बोरेटर इंजन आता है, और ये मेटेड है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आपको याद हो, हम इसका फर्स्ट जनरेशन का 2 डोर गाड़ी लेकर आए थे आपके लिए, जो कि रेड कलर की 2 डोर गाड़ी थी। सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं। अब अगर आप इसकी फ्रंट लाइट के ऊपर आते हैं, अब इस गाड़ी के अंदर ये जेन्युइन आई थी। तो ये जो ग्रे स्मोक्ड इसकी पार्किंग लाइट्स आती थी, एंड ये एक बड़ा इसका यूनिक फीचर होता था। बिल्कुल सीधी सी लाइट है। एक आपके आगे रेडिएटर ग्रिल आ जाती है। सुजुकी का एम्बलम और ये जो खैबर लिखा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट क्रोम है। इसमें ब्लैक कलर का यहाँ पे आता था इसका प्लास्टिक का। बम्पर के अंदर ऑरेंज इंडिकेटर लाइट आती है, और जो लोग उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शायद याद हो कि उसमें बहुत सारे लोग ये इंडिकेटर लाइट निकाल के फॉग लाइट डाल दिया करते थे उस ज़माने में। इसकी फिर साइड की इंडिकेटर लाइट आपकी फ्रंट फेंडर में आ जाती है, और इसका अगर आप कर्व देखें तो यहाँ पे एक ज़्यादा एंगल के ऊपर आता है, और पीछे का जो कम एंगुलर होता है, सामने से इसको ज़्यादा एंगुलर आता है और पीछे से इस तरह से आता है। फिर इसके अंदर आपके पास अगर आप टायर देखते हैं तो इसमें 13 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं। इसके फुल टायर का व्हील कप आता था, जो इस गाड़ी के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। मोल्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर 94 तक एक बहुत ही चौड़े सा मोल्डिंग आया करती थी, लेकिन फिर 95 एंड ऑनवर्ड इसकी मोल्डिंग को उन्होंने पतला कर दिया था इसको खूबसूरत बनाने के लिए। ये गाड़ी का अगर मैं आपको इसका दरवाजे वाली चीज़ अगर दिखाऊं तो आप ज़रा करीब आ जाएं, तो आप अगर इसका दरवाजे की आवाज़ सुने और दरवाजे का देखें किस तरह से चल रहा है। गाड़ी रिस्टोर्ड है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्टोर हुई है। फिर आपके पास ये पीछे वाले जो पिलर है, जिसका सी पिलर कहलाते हैं, उसके अंदर भी एक आपके पास क्वार्टर ग्लास आता था और एक आपके पास शीशे के साथ क्वार्टर ग्लास आता था। बिकॉज डिक्की की जगह ज़्यादा थी, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आती थी, जो कि कल्टस, जो पाकिस्तानी कल्टस है, उसके अंदर ये चीज़ कंटिन्यू की गई थी। पीछे आप डिक्की की तरफ आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट, ये सब रहता है। जो पार्किंग, जो नंबर प्लेट लाइट्स हैं आपकी यहाँ पे दोनों आ जाती हैं। डिक्की खोलने के लिए इस तरह से आपकी डिक्की खुल जाती है, और अगर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, और स्पेस एक मुनासिब किस्म की इसमें स्पेस मौजूद है। इसके डोर कार्ड में तो आपके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। अलबत्ता अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका स्टीयरिंग, इसका ओरिजिनल यही आता था, जो कि बाद में मेहरान में भी ये वाला स्टीयरिंग आया काफ़ी टाइम तक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी लाइट के कंट्रोल्स इधर आते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिकेटर का स्टॉक है, जो अप एंड डाउन, और इसमें आप हाई बीम मार सकते हैं। पार्किंग लाइट एंड आपकी जो टेल लाइट है वो आपकी यहाँ पे आती है। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास कोई स्टॉक नहीं आता। जो आपको वाइपर के कंट्रोलर्स हैं वो आपके इस हाथ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे, तो ये आपका वाइपर का पानी मारने के लिए इंटरमिनेंट, लो, हाई, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। और ये आप और पानी मारने वाइपर पे, और अगर आप वाइपर पे पानी मारने तो इस बटन से होता है। अगर मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, तो स्टार्ट करके आपको थोड़ा दिखाते हैं। फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, और जो वार्निंग की जितनी भी लाइटें होती हैं सारी यहाँ पे आपके पास आती हैं। अब इसी तरह से अगर मैं इसके बीच में आ जाता हूँ, तो जो इसका एसी है उसमें बेसिकली इकॉनमी और एसी दोनों मोड्स आते हैं, जो कि एक उस वक्त की चीज़ होती है कि जब आप इकॉनमी पे एसी चलाएं तो उस पर वो कम ठंडा करता है, और नॉर्मल उस पर इस तरह से। बीच में एक आफ्टर मार्केट इसमें कैसेट प्लेयर लगा हुआ है। एश ट्रे और सिगरेट लाइटर यहाँ आपके आ जाते हैं। ग्लव्स कंपार्टमेंट इस तरह से खुलता है, और काफ़ी एक डिसेंट साइज का ग्लव्स कंपार्टमेंट, इवन बाय टुडेज स्टैंडर्ड। और अगर आप क्या उससे कहते हैं ऊपर की तरफ आ जाएं, तो ये आपकी एक इसकी जो लाइट आती है, इंटीरियर लाइट, 2 सनवाइजर्स आते हैं, जिनके अंदर आपस कुछ ऐसे खास नहीं है। ये आपका कंसोल आफ्टर मार्केट है, अलबत्ता 5 स्पीड गियर आता है, और ये आपकी हैंड ब्रेक इसके अंदर इस तरह से आ जाती है। अब अगर मैं इस पे सर के ऊपर देखूं, तो काफ़ी जो है मेरा सर बिल्कुल लग रहा है छत के साथ, और लेकिन पैरों में थोड़ी मुनासिब जगह है। यहाँ पे 2 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं, अलबत्ता 3 लोग थोड़े से फंस जाएंगे।
ये जो सीट है, जो सिंगल सीट आती है, ये इसकी बेसिकली 94 के बाद ये वाली सीट आनी शुरू थी। उससे पहले इसकी हेडरेस्ट अलग होता था और हेडरेस्ट के अंदर एक वो बीच में से की जगह खाली करके होती थी। एक वो बड़ा उस वक्त का एक स्टाइल एलिमेंट कहा जाता था। इसकी अगर आप पिछली सीट से देखें तो 50-50 का स्प्लिट है। और अगर मैं आपको कैमरा यहाँ पे पकड़ के अपना व्यू दिखा सकूँ तो ये आप ज़रा देखिए कि इसके अंदर जो आप बैठे हुए होते हैं, पिछली सीट की जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ऊंची है कंपेयर टू अगली सीट के। तो मुझे याद है मैं बचपन में जब मेरे पास घर में गाड़ी अगर आई थी हमारी फैमिली के लिए, तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ बड़ी एक इसकी मुनफरिद लगती थी कि पीछे वाला सीट वाली जो है वो काफ़ी ऊंचा बैठा हुआ है और कंपेयर टू जो नीचे वाली सीट है आपको काफ़ी उस तरह से सामने सब कुछ दिखता है। तो अब मैं ये खैबर चला रहा हूँ, मेरे साथ इब्रार हैं। इब्रार की ये गाड़ी है और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे ईमेल की कि मेरे पास ये खैबर है, आप उसकी वीडियो बनाना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बनाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच इब्रार, आपने हमें टाइम दिया आज। नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, तो इब्रार जो हैं वो गाड़ियाँ रिस्टोर करते हैं और ये गाड़ी भी इन्होंने रिस्टोर की है। और माशाल्लाह से मैं देख रहा था इसके दरवाज़ों की जो आवाज़ वगैरह है, बोनट जिस तरह से, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है इन द सेंस ऑफ रिस्टोरेशन कि गाड़ी के अंदर ज़्यादा वो भारी नहीं हुए जो पॉलीगेट भर के हो जाते हैं। एंड अगर मैं अपने बात करता हूँ, जो मैं अभी 2-3 दिन पहले ही एक और दोस्त के साथ मेरा एक डिस्कशन चल रहा था कि ये जो खैबर या जिसको स्विफ्ट कहा जाता है बेसिकली, ये एक अपने टाइम की बड़ी एग्जॉटिक हॉट हैच टाइप की गाड़ी हुआ करती थी। लाइक इसका सिग्नेचर, लाइक हाँ लाइक सिग्नेचर मतलब just यार like इसका एक वो होता था कि फॉलोइंग थी इस गाड़ी की, इसके सब जो है ना पसंद करने वालों की एक फ़ैन फॉलोइंग थी इस गाड़ी की। और जो फैंस थे इस गाड़ी के बड़ा इस गाड़ी को उस टाइम पे पसंद किया करते थे क्योंकि भागती थी गाड़ी और फ्यूल में अपने से टाइम थी, की पार्ट सस्ते थे पार्ट सस्ते थे। वो तो खैर अभी भी सस्ते हैं। बहुत उस टाइम की मैं बात करूँ जब नई नई आती थी, सही। उस वजह से क्योंकि मजबूरी की जिसकी होती थी वो मैरान ले लेता था। और उससे तो मिला जिसकी जिसको थोड़ा सा फैक्टर उस तरह का जैसे प्रैक्टिकल फैक्टर, हाँ। नहीं प्रैक्टिकल नहीं, जिसको थोड़ा सा लग्जरी फैक्टर चाहिए लग्जरी, होता अच्छा। था क्योंकि बड़ा इंजन था थोड़ा, तो उसके मुकाबले में थोड़ी बेहतर समझी जाती थी। और क्या उससे कहते हैं, शेरिड आती थी, शेरिड आना बंद होगी 90s में, तो ये गाड़ी जो थी इसने शेरिड की बेसिकली जगह ले ली। और अभी भी अगर आप देखो तो आपकी जो स्विफ्ट है और या जो पुरानी स्विफ्ट थी या जो अब वाली स्विफ्ट है, इनको एक बड़ा वो लोग जो है वो एग्जॉटिक उसमें देखते हैं कि यार स्विफ्ट लेंगे। अब 40 लाख रुपए की हैचबैक है लेकिन वो बिक रही है, प्राइस के हिसाब से वो बिक रही है क्योंकि वो बड़ी गाड़ी का वैसे की है। लेकिन वो जो है यंग क्राउड को ही हमेशा से इस गाड़ी ने हमेशा यंग क्राउड को टारगेट किया। सही। तो आप मुझे बताओ आपकी क्या वजह थी इस गाड़ी को लेने की और सर रिस्टोर फर्स्ट ऑफ करने ऑल की? मेरा परचेज डिसीजन जो मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट, तो पहले मैं लेने गया था पिकांटो। ठीक है। पिकांटो मैंने बुक करवाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ सेविंग्स थी, मैंने घर वालों को कहा, मैंने कहा मंथली देते हैं आप, तो मैं जो ना डाउन पेमेंट दे के पिकांटो उठवा देता हूँ। तो मैंने 20% डाउन पेमेंट दी पिकांटो की। फिर वो जो गवर्नमेंट का मसला हुआ था 30% डाउन पेमेंट कर लिया और 7 ईयर्स को रिस्ट्रिक्ट करके 5 ईयर्स कर लिया। तो मैंने फिर वेट किया, मैंने कहा कि पिकांटो उस वक्त महंगी भी हो गई थी, तो मैंने कहा अभी मैं प्रैक्टिकल वाइज और मेरा रिस्टोरेशन का जैसे काम भी होता है, तो ये गाड़ी आई हुई थी उस दिन रिस्टोरेशन के लिए आपके पास रिस्टोरेशन आई के हुई लिए थी? गैरेज में खड़ी हुई थी। सही है। तो मैंने ये जो ना चाचू से ही परचेज़ कर ली। मैंने कहा प्रैक्टिकल गाड़ी मुझे लग रही थी क्योंकि इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी, पहली बात। दूसरी बात कि इतनी चीप, लाइक इस प्राइस में आपको कोई और गाड़ी कंफर्टेबिलिटी और तो अगर आप बुरा नहीं प्रैक्टिकल मनाओ, वाइज। आपने कितने की खरीदी और फ्यूल इकॉनमी क्या दे रही है? सर मैंने ली थी ऑलमोस्ट, मैं रीस्टोर करवाने की सारा हर चीज़ जो मैंने जेन्युइन कंडीशन में रीस्टोर करवाई है वो मैंने 4 अबाउट मुझे पड़ी। 4 लाख रुपए की हाँ, आपको पड़ी, ठीक ठीक है। है। और इसमें मैं सोचता हूँ कि 4 लाख के बजट में आपको ऐसी कौन सी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसकी फ्यूल एवरेज, अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसकी एवरेज फ्यूल एवरेज निकाली है। लाइक मैंने 150 किलोमीटर मैंने हाईवे पे चलाया और बाकी मैंने शहर एसी भी और नॉन एसी भी, मुझे 17 की एवरेज मिली है। माशाल्लाह, और 17 की एवरेज मैं नहीं बहुत सोचता अच्छी कि है। लाइक मैरान भी देती है। नहीं तो अनबिलीवेबल हाँ, की और एवरेज है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहली बात है ना, मैकेनिक सब आपके अच्छे हों और अब संभालने वाले हों, तो कार्बोरेटर उसकी सेटिंग वगैरह, तो 17-18 तो आराम से देगी। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ये ब्रेक इसकी थोड़ी सी हल्की हाँ, फील हो रही वो है। इशू है अभी, दो इशू बाकी मैंने, गाड़ी जो है मुझे अच्छी लग रही है दो इशू चलाने अभी में। हैं। ब्रेक जो है ना उसका कुछ ख़राब हो गया, अभी मैंने उसका ऑर्डर किया हुआ है मास्टर सिलेंडर। बस ये इशू है, बस ये मैं करवा लूँगा और काम भी नहीं निकालती गाड़ी। हाँ, मुझे याद है ये अपने टाइम में बड़े भागती थी गाड़ी, पावर Yeah. वाइज निपी होती थी। यस सर।
भाई मुझे बताओ, इसके अंदर रिस्टोरेशन की अगर हम खाली कॉस्ट पे दें, गाड़ी की कॉस्ट को हटा दें एक सेकंड के लिए साइड में, रिस्टोरेशन आज अगर कोई रिस्टोर करना चाहे, अगर आपको कोई ऐसा सिर्फ चेसिस मिल जाए जिसमें इंजन उसकी अच्छी हो, चेसिस लाइक आपको 2-2.5 लाख में मिल जाए, तो आपका 1-1.5 लाख, अगर आप पैशनेटली अगर आप ये restore बॉडी करवाते वर्क्स के हो। ऊपर हम बात कर रहे हैं, हाँ, बॉडी पेंट हो वर्क्स, गया, हाँ, हर चीज़, लाइटें हो गई, लाइट हो गई, एसी हो दरवाजे गया, वगैरह, दरवाजों में काम, मैकेनिक वगैरह, हर चीज़। और इंटीरियर इसमें शामिल नहीं है 1.5 लाख इंटीरियर रुपए में, इंटीरियर भी शामिल है, मतलब इंटीरियर तो मुझे ये सरप्राइजली मुझे अच्छा इंटीरियर मिल गया था, बस मैंने सिर्फ ये लेदर कोटिंग कराई है ऊपर, हाँ ऊपर वाले इंटीरियर। वैसे मिल जा अगर कराना हो तो मिल जाता है, इसका डैशबोर्ड वगैरह भी है सब डैशबोर्ड कुछ। हर चीज़ अवेलेबल है। अब एक आपको बात इसका बताऊँ, मुझसे सॉरी, एक पार्किंग लाइट जो है ना, मुझसे पार्किंग करते हुए टूट गई थी। मैं लिटरली ये यहाँ पे गया शेरशाह, शेरशाह में मुझे जो है ना 50 रुपए का इसका वो मिल गया सही है, पार्किंग का, और वो भी नए वाले दोनों, सही है, 50 रुपए का पार्किंग। तो मैं तो इतना एक्साइट हुआ कि इट्स सो चीप। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि इसके पार्ट्स मेहरान जितने सस्ते हैं कि मेहरान के मुकाबले में थोड़े मेहरान महंगे हैं? कहलाई जाती है कि और ज़्यादा सस्ती है थोड़ी, हाँ, लेकिन इसके भी इतने भी नहीं है। अब आम बंदा जो मिडिल क्लास 50 रुपए की लाइट तो वाकई में बहुत सस्ती है। बहुत, और 4,000 की तो शायद जो है ना हेडलाइट भी आ जाती है सही है। पेवर्स में। और इसके अंदर आपको टाइम कितना लगा इसको रिस्टोर करने में? टाइम ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने, 2 से 3 आराम महीने से बंदा करवाएगा अगर। सही है, आराम से करने में 2 से 3 महीने। हम लोग तो यहाँ गाड़ी रिस्टोर करते हैं, मैं साल से ऊपर लग इसके जाता तो है। हर चीज़ अवेलेबल है ना, तो हाँ। इसमें मसला नहीं आता है। आप रेयर गाड़ी रखते हैं तो उसमें तो आपका इसमें कोई बेचने वेचने का भी इरादा है कि अभी बस बेचने का रखने है। इरादा है? अब मुझे ना, मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ियाँ सस्ती हो नहीं रही जिसका मैं वेट कर रहा था, हाँ, तो इंशाल्लाह वो तो और महंगी होंगी। देखूँगा कोई नई, लाइक मेरा मूड है एक्वा पर और इस पे, बट इससे मैं अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज इस प्राइस में और कोई आपको गाड़ी प्रैक्टिकल इस कैटेगरी में नहीं अच्छा, मिलती। 4 लाख में वाकई में कुछ नहीं मिलता है, सही मतलब बात। गाड़ी के अंदर अगर आ जाओ। सही है। और आपका ऐसा क्या रन है दिन का? मेरी डेली रिटर्न गाड़ी है, और स्कूल जाता हूँ मैं अबाउट 20 से 30 किलोमीटर, और विद एसी कोई मसला नहीं ना गाड़ी का। अक्सर गाड़ियों के हीटिंग के इश्यूज आते हैं, मैं फुल गर्मी में 40-40 सेंटीग्रेड यहाँ पे हो रहा होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं देती मुझे। सही। नहीं, वो गाड़ी आपकी माशाल्लाह, ऐसा ब्रेक के अलावा मुझे इस गाड़ी में कोई ऐसा ब्रेक का बस मुझे मसला issue फील है। नहीं हो रहा। तो अभी आपने बना ली गाड़ी, सब कर लिया, उसके बाद 4 लाख रुपए के अंदर डू यू थिंक कि आपने एक अच्छा फैसला लिया है, या अब लगता है यार उसको कोई 4 लाख में फलानी चीज़ कर लेता तो शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो मैं आपको जाता? बता चुका हूँ, इस प्राइस में कुछ भी नहीं मिलता। लाइक मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास अभी प्रोजेक्ट के लिए एक शराट भी खड़ी आप है बता रहे थे मुझे। जी, तो वो भी मुझे इतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती, फ्यूल एवरेज में थोड़ी जो है ना ख़राब है वो, सही है। और उसके पार्ट्स बहुत महंगे, इसके पार्ट्स सस्ते अवेलेबल, और हर चीज़ मतलब आम मैकेनिक भी जो है ना, बल्कि मेहरान हो इसका तो एक मशहूर है एक सेंटेंस कि आप खुद भी इसको जो है ना वायरिंग में इधर उधर करके जॉइंट वगैरह बन लगा के जाती है। बन जाता है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि अब आपको 4 लाख रुपए गाड़ी की कॉस्ट आई, तो अगर अभी बेचोगे तो क्या ख्याल है कितने तक की बिक जाएगी गाड़ी? मुझे इरादा है अबाउट 4.5 तक चली जाए, 4.5 तक चली 4.5 जाएगी। तक। सही है, फेयर इनफ, अच्छी बात है। और तकरीबन 12.5% का प्रॉफिट है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। अच्छी बात है। लोगों ने तो बहुत लगाए होते हैं, 5-5, 5.5, इतना भी नहीं होता। ये 2000 में आखिरी आई थी, तो ये मेरे ख्याल में आखिरी गाड़ियों में से एक है। आखिरी गाड़ियों से एक है। ज़बरदस्त। तो चलें, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको आपकी अगली गाड़ी के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारा रिव्यू और एक ओनर के साथ गपशप थी सुजुकी खैबर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।